तो आप सभी देवियों और सज्जनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और पहला। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे और भीषण गर्मी के बाद आए इस बरसात के मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मेरी यात्रा का एक अहम पड़ाव है बागेश्वर सोमेश्वर मोटर मार्ग पर स्थित एक बहुत बड़ा गांव, मतलब यह यूं कहिए टंगड़िया बिरादरी के लोगों का एक बड़ा गांव, जो कि इस क्षेत्र में 7 मील एक बिरादरी वाले गांव का एक बड़ा गांव है जिसका नाम है डोबा। कंप्लीट क्षत्रियों का, ठाकुरों का गांव है ये, और ये गांव इस मार्ग पर पड़ने वाला सबसे बड़ा गांव में से एक है। और इस गांव के बारे में कहा जाता है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी ठाकुर बिरादरी, 7 मील एक बिरादरी जिसको कहा जाता है, उस बिरादरी का ये सबसे बड़ा गांव है। तो चलिए, आज मेरा आना यहाँ पे हुआ है तो मौसम अभी ठीक है, बरसात आने वाली है, शाम का समय है, तो मैं अभी गांव में जाऊंगा, लोगों से बातचीत करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं इस गांव की पृष्ठभूमि के बारे में। तो ये गांव जो है टंगड़िया जाति के क्षत्रियों का है, ठाकुरों का है, और ये इस क्षेत्र में बहुत बड़ा रसूख रखते हैं ये लोग। और इस पूरे क्षेत्र को टंगड़िया फाट भी कहा जाता है, यानी टंगड़िया लोगों के प्रभुत्व वाला स्थान। तो चलिए, आप सब मेरे साथ इस गांव की यात्रा पर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और इस वीडियो में आप आखिर तक आप बने रहिएगा। गांव के लोगों का कारोबार, गांव का मौसम, गांव की पलायन की स्थिति, युवाओं की स्थिति, सब मैं आपको बताऊंगा और गांव के लोगों से आपकी बातचीत भी कराऊंगा। तो चलिए, आप सब मेरे साथ इस गांव की यात्रा पर। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं आप सभी के साथ। तो पहुंच गया हूं मैं डोबा गांव में। तो घूमते घूमते काफ़ी लंबा फेरा करना पड़ा और मौसम ख़राब हो रहा है और हवा भी चल रही है। समय बजा है करीब 3:30। तो आज मौसम अच्छा था, बारिश का सुबह थोड़ा सा बारिश हुई थी, तो अभी बारिश की थोड़ा संभावना है। लेकिन ऐसे मौसम में मुझे ज़्यादा वीडियोग्राफी करने में मज़ा आता है। ये देखो, एक और चल रहे हैं हमारे साथ, हमें रास्ता बता रहे हैं ये। हाँ, चलो भाई चलो। तो बारिश में थोड़ा सा ऐसे मौसम में वीडियोग्राफी करने में और काम करने में मज़ा आता है, क्योंकि गर्मी के दिन है इस वक्त। अदरवाइज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो पहाड़ों में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, और आज भी बहुत गर्म था। तो चलिए, मौसम का फ़ायदा उठाते हैं और आ गए हम डोबा गांव में, जो कि डोबा गांव जो है इस इलाके का सबसे बड़ा गांव है। सोमेश्वर और बागेश्वर के बीच में जो गांव पड़ते हैं, बड़े गांव में से एक है ये, 7 मील में। तो 7 मील में द्वारिका छिना से गिरेछिना तक कई गांव हैं, लगभग मेरे ख्याल से 11 से 12 गांव होंगे। तो उन सारे गांव में टंगड़िया बिरादरी के लोग ही रहते हैं, और इन सब के मूल पुरुष जो है राजस्थान से आए थे आज से 200-250 साल पहले। तो चलिए, उस बिरादरी के एक गांव डोबा में मेरा आज आने का मुझे मौका मिला है। तो चलिए, सफ़र को शुरू करते हैं आप सभी के साथ। डोबा गाँव है, वो ऊपर है, सड़क से काफ़ी ऊपर मुझे जाना है। जहाँ तक जा सकूँ जाऊँगा। तो मैंने गाड़ी सड़क में पार्क कर दी है यहाँ पर। तो अभी करीब बजा है 3:30, और ये जो डोबा गांव है बागेश्वर से सोमेश्वर मोटर मार्ग के बीच में ये गांव बसा हुआ है। तो मुझे अभी काफ़ी दूर जाना है, वो ऊपर जाना है टॉप में। ये इंटर कॉलेज है यहाँ का, ऊपर जो है काली का मंदिर है। तो इस इंटर कॉलेज से काफ़ी लोग यहाँ से पास आउट होके गए हुए हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये शिक्षा का मंदिर। लेकिन फिलहाल अब मैं जाता हूँ गांव की तरफ। लोग राशन लेके आ गए हैं। देखो, आज राशन मिलने का दिन है, राशन लेके आ गए हैं लोग बाग। तो चलिए, फिलहाल मुझे अभी सड़क से ऊपर जाना है, पैदल जाना है। यह है डोबा गांव, और यहाँ का एक छोटा सा स्टेशन है। 3 दुकानें हैं, एक चाय पानी की भी है, बाकी एक राशन पानी की भी है, और बाकी एक दुकान और है सामने। तो काफ़ी बड़ा गांव है और
पुराना गांव भी है, आपको दिख रहे होंगे पुराने मकान। बाकी मैं ऊपर गांव में आगे जाते जाऊंगा तो मुझे आगे और बहुत कुछ मिलता रहेगा आपको दिखाने के लिए। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ, चलते हैं इस सफ़र में आगे। तो गांव की एक दुकान है यहाँ पर, दुकान क्या होटल जैसा है। यहाँ पर आपको चाय नाश्ता अंडा मैगी वगैरह मिल जाएगा, चाय भी मिल जाएगी। और पहले जो है यहाँ पर जलेबी भी बना करती थी एक समय में। तो जब सड़क यहाँ पर सड़क मार्ग नहीं होता था तो लोग यहाँ से ऊपर को आज नीचे जाते थे। यहाँ पे दुकान में बैठने का स्टे का एक अड्डा होता था। तो यहाँ पर एक हमारे चतुर सिंह ताऊ जी थे, वो बैठे रहते थे। तो उनको देखा देखिए उनके साथ सब लोग यहाँ पे बैठते थे, गप मारते थे, रेडियो में समाचार सुनते थे, पॉलिटिकल गप्पें होती थी, चाय पानी होता था, फिर लोग अपने अपने रास्ते को चले जाते थे। तो ये दुकान है, लेकिन फिलहाल ये दुकान उनके बेटे अभी यहाँ पर चला रहे हैं। और जलेबी जो मैं जिक्र कर रहा था जिसका, जलेबी यहाँ पर बनती है, उसके अलावा चाय पानी भी बनता है। तो ये रहा ऊपर डोबा का गांव। तो जो है इस द्वारिका छना से गिरेछना के बीच का एक बड़ा गांव है और बड़े ठाकुरों का गांव है ये। तो बताते हैं कि 7 मील में एक बिरादरी के लोग रहते हैं यहाँ पर। एकमात्र इस कुमाऊं में मैंने ऐसा इतना बड़ा एरिया कहीं नहीं देखा। 7 मील की एक बिरादरी, टंगड़िया लोग। हालांकि उनका इतिहास जानने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन शॉर्टकट में मैं आपको जो भी मिलेगा उनसे आपको बताता जाऊँगा। तो ये दुकान है देखिए, और आज भी गैस सिलेंडर के युग में यहाँ पर लकड़ी से बनता है, क्योंकि यहाँ पर जंगल बहुत है, लकड़ियों की कोई कमी नहीं है। तो ये अभी जलेबी बनी है, जलेबी लेकिन खत्म हो चुकी है। ये देखिए, मैं कह रहा था ना जलेबी बनती थी, लेकिन बनती थी नहीं, बनती है। और अभी ये चाशनी आपको दिख रही होगी, जलेबी ये सब बेच के समाप्त कर चुके हैं, क्योंकि लिमिटेड बनाते हैं आजकल, क्योंकि आजकल छुट्टियां है ना। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, तो कब से चला रहे हैं दुकान? सर हो गए 18-20 साल हो गए। आप ही को 18-20 साल हो गए? हाँ। उससे पापा के जमाने में पहले से थी? हाँ, पहले से। अच्छा, तो पहले और आज में क्या कितना है ग्राहकी और लोगों का बैठना कितना कम हुआ है, ज्यादा हुआ? हो चुका है सर, क्या करें, रास्ते से ऊपर ठहरे हम। ये भी है, नीचे रोड आने से थोड़ा सा आपको फर्क पड़ गया है। पहले लोग बैठते थे, इधर उधर की बातें होती थी, बुजुर्ग लोग कितने बैठते थे। हाँ, आज कहाँ है? आज लोग नहीं है, आज लोग है ही नहीं। लोग गांव में लोग नहीं है, क्या नहीं, लोग ही नहीं है, सब भाग पलायन हो गया, सब पलायन हो गए। तो आप भी पहले कहीं बाहर करते थे नौकरी? नहीं करते थे। आप शुरू से घर ही हैं अपने? शुरू से। वेरी गुड। तो ये दुकानदारी, इसके अलावा आपने जनरल स्टोर भी खोल रखा है? ठीक है सर। गणेश सिंह टंगड़िया, तो ये भी टंगड़िया ही है। और जितने भी आपको मैं यहाँ से जितने भी लोगों से आपकी बात कराऊंगा वो टंगड़िया बिरादरी के अलावा दूसरी बिरादरी के लोग नहीं होंगे यहाँ पे। तो ये बहुत अनोखी चीज है, बहुत लंबा चौड़ा एरिया है टंगड़िया लोगों का। इतना मेरे ख्याल से मैंने अपनी यूट्यूब यात्रा में तो कहीं नहीं देखा। तो चलो चलते हैं गाँव की तरफ, देखते हैं। हरि सिंह, ग्राम प्रधान, भूतपूर्व डोबा। मैं जनवरी 2003-4 में। 3-4 में। हाँ। उस वक्त की स्थितियाँ और आज की स्थिति में क्या फर्क है? हाँ। कितना देखा आपने गांव को बदलते हुए? हाँ, उसमें स्थितियाँ बहुत बिगड़ थी, गाड़ी की रोड नहीं थी, इंटर कॉलेज नहीं था और हॉस्पिटल नहीं थे। आज हॉस्पिटल भी हो गया हमारा, इंटर कॉलेज भी बन गया और अभी रोड भी बन गई। अभी बहुत परिवर्तन हो गया। स्कूल नहीं है, हाँ प्राइवेट नहीं है, और थोड़ा बहुत पढ़ाई इसी में हो रहा है। बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, कभी बागेश्वर जा रहे हैं, कभी कोई दिल्ली, कोई फलानी। खेती बाड़ी जो पहले दिखती थी आज से कुछ 1 साल पहले, वो आज नहीं दिखाई देती। हाँ, आज परिवर्तन, आज तो कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ तो जंगली सुअर, बंदर, इनका आतंक है, और कुछ गायें हैं, ये आवारा गायें इधर उधर से ट्रकों में ला रहे हैं और भर के यहाँ डाल रहे हैं रोडों में। वो भी रात को उजाड़ सब खा रहे हैं आजकल। वो मतलब कहाँ से भर के ला रहे हैं गायों? ये इधर ये सुबेसर साइड से, और यहाँ डाल दे रहे हैं? यहाँ डाल दे रहे हैं, वो ट्रकों में ला रहे हैं, रात को ला रहे हैं, पूरा ट्रकों में यहाँ डाल दे रहे हैं। दूसरों के खेतों में जा रही हो गाय? हाँ, पूरा रात भर खेतों में खा रहे हैं वो। अब उनको कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, अभी बड़ी समस्या है, ये समस्या है। पहले ये समस्या नहीं थी, पहले खेती बाड़ी बढ़िया होती थी, सबके बैल थे। अब ट्रैक्टर की हो रहा है, ट्रैक्टर से हो रहा है। अब उपज भी कमी है, उपज भी कम है, उपज कम है। चलिए, आपने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम करवाए? मैं अपने कार्यकाल में एक रोड की स्वीकृति हुई है, एक इंटर कॉलेज की स्वीकृति हुई, एक हमारा कालिका मंदिर बना। अच्छा, हाँ, ये कालिका वाला सामने वाला। हाँ, चलिए सर। और हाँ, मेरे नाम फकीर सिंह है, मैं डोबे का रहने वाला हूँ। यहाँ कई साल पुराने हो गए टंगड़िया लोगों को। यहाँ के ग्राम सभा कितने तोक हो गए हैं। हम बहुत पुराने प्राचीन काल से यहाँ आए हुए हैं। हमारे बुजुर्ग तो 150-200 साल हो गए हैं। यहाँ राजस्थान से आए बोलते हैं, और बाकी सब पार्टी सारा ठीक ठाक हो रहा है हमारे इलाके में। खेती बाड़ी के गाँव में क्या स्थिति है? खेती बाड़ी में बारिश हुई तो
साग सब्जी काफी होती है, और बांदर और उनका आतंक हो गया है, तो बाकी फसल पानी सब फ्री होती है सब यहाँ। अरे टंगड़िया बाकी तो से ग्रस्त है, पूरा टंगड़िया लोग रहते हैं यहाँ, पूरी एक ही जात के लोग रहते हैं सब। 7 मील में एक ही बिरादरी, हाँ एक ही बिरादरी लोग रहते हैं टंगड़िया लोग। हाँ कहाँ से कहाँ? बाकी से कृष्णा तक, द्वारिका से कृष्णा तक पूरा टंगड़िया लोग रहते हैं सारे इधर। तो कितनी मवासे होंगे टंगड़िया लोगों के? आगे सबसे बड़ा अंदाज होगा आपको? अब मतलब 500, 1000, 2000 500, 1000, 2000। हाँ अच्छा, वो सब आपके एक ही बिरादरी के, एक ही मूल के हैं? एक ही मूल के सारे टंगड़िया लोग हैं, एक ही मूल के सर। हाँ सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव आए, हमारे गांव में कई बार से बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बढ़िया पढ़ जाओ, आपकी धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं गांव की तरफ, देर हो गई है, दुकान में मुझे काफी टाइम लग गया। और ये ऊपर गांव है, गांव भी मैं जाऊंगा। ये है रास्ता। तो मैं कह रहा था थोड़ा सा बदलाव ये हुआ है। हम कई बार सालों से आते आते देखते थे, तो ये रास्ता यहाँ पे काफ़ी कच्चा हुआ करता था, ये वाला। तो आज यहाँ पे रेलिंग बन गई है, आज यहाँ पे चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ बन गई हैं। ये मुझे अच्छा लगा, ये देख के मुझे अच्छा लगा। इसके लिए मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों की तारीफ करूँगा, उनको धन्यवाद भी दूंगा। लेकिन जहाँ पर जो कमियाँ हैं वो बताई जाएंगी, जहाँ पर जो अच्छाई है उसको छुपाया नहीं जाएगा, उसको भी बताया जाएगा। गाँव की समस्याएँ, गाँव की बाकी दिक्कतें और गांव की वर्तमान स्थिति, मैं जो भी कुछ मिलेगा वो आप सबके सामने मैं अपनी चैनल के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। तो फिलहाल तो ये रास्ता ठीक बनाया गया है। पहले ये रास्ता काफ़ी संकरा और कच्चा इस तरह का हुआ करता था, जैसे ये है। ये गांव का रास्ता ऐसा ही था जैसा ये है। तो फिलहाल अब ये ठीक है और चौड़ा भी है। बहुत ही सुंदर गांव है, और सबसे बड़ी बात है पूरा बांज के और काफल के, बुरांश के पेड़ों से, ये जंगलों से घिरा हुआ गांव है। तो आज यहाँ मौका मिला था आने का, क्योंकि मुझे मेरे वीडियोस में कई बार लोगों ने आसपास के गांव के वीडियो में कमेंट करके कहा है, इस गांव के लोगों ने। तो ये सब चीज़ें मुझे कही गई हैं इस गांव के लोगों के द्वारा, जो मेरे व्यूअर हैं। तो आज आखिरकार टाइम निकालने के बाद मैंने मौसम का भी हाल देखा था। ये देखिए, मैंने सोचा धूप में तो नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा मौसम ठंडाई रहेगी, कूल मौसम में जाने का मज़ा अलग होता है। तो चलिए, मैं उसी मौसम के बीच में मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और बस बारिश ना आए, तो बूंदाबांदी हल्की सी हो रही है, लेकिन बारिश तेज़ ना आए, बाकी दिक्कत मुझे हो जाएगी वरना। ये देखिए, केले के पेड़, केले के चाक लगे हुए हैं, केले उसमें। ये देखो केले का पूरा जंगल है, क्या बात है जी। और खेतीबाड़ी के नाम पे देखो तो दूर दूर लोग, बंजर तो खेत मुझे कम नजर आए हैं, लेकिन देखिए हल्दी लगा रखी है, मक्का भी है, हल्दी भी लगा रखी है। क्योंकि आजकल जो है खेतीबाड़ी को थोड़ा सा कवर अप करने के लिए हल्दी और अदरक की खेती को लोग बढ़ावा दे रहे हैं जानबूझ के। उसका रीज़न ये है कि जो जंगली जानवर हैं, बंदर हैं, सुअर हैं, बाकी नील गाय वगैरह हैं, वो हल्दी को और अदरक को नुकसान कम पहुँचाती है, ऐसा मानना है। लेकिन हालांकि ये मिथक भी काफ़ी जगह टूटते हैं। सुअर जो है हल्दी को भी खोद देता है, खाता नहीं है लेकिन खोद देता है, ऐसा कहते हैं गांव वाले। तो चलिए, मज़ा आ रहा है गांव में चलने में, क्योंकि एक तो कूल मौसम है और ठंडा ठंडा मौसम है, अच्छा लग रहा है, मौसम का मज़ा ले रहे हैं। और दूसरा, कैमरे की क्वालिटी जो है इसमें अच्छी आती है। नमस्कार पांडे जी, मेरा नाम सुंदर सिंह है, मैं इसी गांव का ही निवासी हूं। और आज आप के माध्यम से गांव की कुछ समस्याओं से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। ये हमारा गांव बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में ग्रेचना रोड पे डोबा गांव पड़ता है। ये काफ़ी खूबसूरत वादियों में बसा हुआ गांव है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं गांव में, जैसे अभी मेन चीज़ें हैं, आवारा पशुओं की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे हो गई है। छुट्टा जानवर हैं जो लोगों ने बाहर से आके यहाँ छोड़ दिए हैं, और इससे गांव का जो है, जो किसान यहाँ किसान बहुल्य पूरा गांव है। और इस गांव में अब उनके द्वारा गांव किसानों को फसलों को लगातार जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जंगली जानवर हैं, सुअर हैं, बंदर हैं और लंगूर हैं, इनके द्वारा पूरी फसल को चौपट किया जा रहा है। मैं प्रशासन से भी थोड़ी सी विनम्र निवेदन करता हूं कि इनको पकड़ा जाए और गांव से इनको जो है बाहर करा जाए। और मेन चीज़ें, और यहाँ पे गांव में मेन चीज़ें अभी छोटी छोटी चीज़ें जैसे हैं, चिकित्सा से संबंधित अस्पताल है, लेकिन डॉक्टरों की उतनी उपलब्धता नहीं होती है।
और पशु अस्पताल है। पशु अस्पताल जैसे कोई जानवर बीमार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो यहाँ पे जानवरों के लिए कोई उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है, काफी दूर है, नीचे शायद धारी में है। हाँ, डॉक्टर नहीं है, तो इसलिए मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको देखकर जो है अस्पताल इस गांव डोबा गांव के बीच में हो, क्योंकि डोबा गांव एक ऐसा सेंटर का गांव है। यहाँ से जो है दाहिने 1 किलोमीटर पे नरेंद्रपुर गांव पड़ता है, डोबा ऊपर गणिया पड़ता है, पहाड़ागढ़ है, और मेन इधर बाएं साइड पे चौहना है। तो 5-6 गांवों के बीच में यहाँ पे एक पशु अस्पताल होना भी जरूरी है। आप कहाँ जॉब करते हैं अभी? मैं अभी यूपी पुलिस में हूँ। यूपी पुलिस में है। तो ये बताइए, घर कब कब आना हो पाता है? ऐसा है सर, हम घर आते हैं, प्रॉपर घर आते हैं 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने में, जब भी हमें मौका मिलता है हम गांव में आते हैं। अच्छा, क्योंकि हमें गांव से हमें अच्छा लगाव है, और हमारे गांव में खेती है, घर है, सब कुछ है, और गांव से हमें अपना बहुत अच्छा लगा। मूलभूत सुविधाएं हैं हमारी गांव की। कुछ चीजें जैसे मेन चीज है उसमें रोजगार न होने के कारण जो है पढ़े लिखे युवा या तो बाहर को जा रहे हैं और अपने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए, और जॉब का कोई स्कोप नहीं है। और कुछ स्कोप है तो जैसे कृषि से संबंधित जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारा गांव जो है, यहाँ पे काफी अच्छे फल फ्रूट्स भी होते हैं, लेकिन उसका जो मेन चीज है, किसान मेहनत कर रहा है। यहाँ पे किसान मेहनत कर रहा है, उसका कारण ये है कि जो किसान मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत को बंदर, लंगूर और सुअर ये सब खा जा रहे हैं। इनको प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ कि इनके बारे में कुछ सोचा जाए, और गांव के जो पहाड़ के गांव है इन्हीं की वजह से खाली हो भी रहे हैं। हाँ, ये पलायन का एक जो है मेन कारण ये भी है। चलिए सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद और अपना समय देने के लिए। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा और ये भी प्रार्थना करूंगा, आप जैसे युवा गांव में आते रहे, गांव को आबाद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुहाना। कहाँ पढ़ते हो? 7th में। कहाँ? जीआईसी डोबा चौहना बागेश्वर। जीआईसी डोबा चौहना बागेश्वर। तो आपका नजदीकी है फिर? कितने भाई बहन हो? 3। सब साथ ही जाते हो? नहीं, एक भाई अलग जाता। एक भाई अलग जाता है। ये बकरी किसकी है? हमारी। अच्छा, और क्या करते हो? आजकल छुट्टियां पड़ी हैं। हाँ। तो क्या हो रहा है घर में छुट्टी में, क्या कर रहे हो? स्कूल का होमवर्क तो नहीं कर रहे तुम? तो कुछ और कर रहे थे? बताओ क्या कर रहे थे? छत पे खेले थे ना? सही पकड़ा मैंने। होमवर्क कब करते हो? रात को करते हो। अच्छा, और कहीं घूमने नहीं गए? अच्छा, यही अच्छा है ना, गाँव अच्छा है। सुहाना टंगड़िया, ठीक है। हाँ, तो ये है हमारे इस गांव के पूर्व प्रधान जगदीश सिंह टंगड़िया जी का घर है, जिनका वीडियो मैंने, ये देखो एक और आए। हाँ भाई, क्या चाहिए? जगदीश प्रधान का कुत्ता है। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? तो ये पूर्व प्रधान जी का घर है, जगदीश सिंह टंगड़िया जी का, जिनका वीडियो आपने मेरा पिछला गिरीछने वाला तो आपने देखा था इनको। ये उनका पुश्तैनी घर है। तो फिलहाल ये यहाँ अभी ऊपर रोड में होटल नंदिनी रेस्टोरेंट है, वहीं पर रहते हैं और घर आ जाते हैं। उनकी बहू है और उनकी बेटे की बहू है, उनके भाई की बहू यहाँ पर रहती है। तो इन्होंने फिलहाल ये वाले घर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ट्रिपल स्टोरी बना लिया है ऊपर तक। बाकी पुराना घर इनका यही है। तो ये उनकी बहू है, इनसे बात कर लेते हैं, वो तो मिली नहीं। क्या करते हैं घर में? कुछ नहीं, कारोबार करते हैं घर में। अच्छा, क्या है कारोबार? और खेती बाड़ी करते हैं, घर में भैंस रखा है, गाय भैंस है। और साथ में आपकी जेठानी जी भी करती हैं या वो होटल में मस्त रहती हैं? होटल में है। होटल में ही रहती हैं। तो उन्होंने क्या होटल, जब से होटल खुला है घर का कारोबार कम कर दिया है या क्या किया है? करते हैं, आते जाते रहते हैं। आते जाते हैं, घर में करने वाली माँ है, बहू है। अच्छा, तो क्या है आजकल खेती बाड़ी में, क्या क्या बो रखा है? आजकल धान और मडुआ घोड़ाई चल रही है। रुपाई आपके यहाँ नहीं लगती है? रुपाई नहीं होती। अच्छा, और उसके अलावा पशुधन क्या क्या है? एक बैल है उनका, एक गाय है, बकरी है, कारोबार है घर में। अच्छा, बाकी दूध देती गाय है? हाँ। चलो, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे हमारे यहीं पढ़ते हैं स्कूल में। अच्छा, आपके वो कहाँ है? वो नौकरी में है। नौकरी में है, तो घर आने आना चलता रहता होगा। चलिए, तो इसमें आप रहते हैं फिलहाल अभी? चलिए, थैंक यू है गीता देवी। तो ये है उनका घर, पुराना क्या यही घर है इनका, फिलहाल ऊपर बना दिया है। देखिए करीब मुझे लगता है 60-70 साल पुराना घर है ये। और ये भी बाकरी वाला घर ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये देखिए इनका थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा अलग है इस गांव में। मैंने देखा सदर दरवाजा ऐसा ही है जैसा हमारा है। देखिए दो पार्टीशन लगे हुए हैं, ऐसा ही होता है पहाड़ों में। बीच का रास्ता है, इधर एक भाई का होगा, इधर एक भाई का होगा। ये सब ऐसा ही चलता है।
तो ये इनका आंगन है, इसको बाखली कहा जाता है। और फिलहाल गांव में लोग पलायन हैं और इनके हस्बैंड भी बाहर नौकरी करने के लिए गए हैं, पहले गांव में ही रहते थे और अभी फिलहाल गांव में जो है बुजुर्ग लोग सयाने लोग ही रह गए हैं। तो हाँ जी दाई नमस्कार। क्या हो रहा कारवार तो शहर जैसे बोतू नहीं धान मोटू तुम्हार क्या हो रहा तो शाह मोल्लो रो। अच्छा अच्छा क्या छुपे बल्दी छु हाँ ए भय छु जन तारे बाहर थन तो कर सकछा पे कन्नु बन लागी इसे लागी रो जदू हूँ बाहर छु नाची थन। चलो फिर ले तुमको चैन नहीं होना बैठ बे ना बुढ़ बड़े आके चैन नहीं होना बैठ बे ना ये बात सही छु ना मतलब उस नीहली है नीला हली तबले करला तबला कर है ना। चलो ये तुम चैन नहीं भाई तुम पहली बेटी करिए भाई ना। चलो तो आजकल के छुपे धिनाई भाई पानी के नहीं भाई ब्याणी छु तो चाह पानी क्या करना चाह चाह पानी मिनी तना वहां पे लूनो इनके वहां से। अच्छा ये आप ही क्या हुए चलिए चलिए ठीक छुपे हैं। ये देखो एक और आए ये टॉफी खा रहे हैं टॉफी खा रहे हैं ये इनको टॉफी मिली है। चलो एक इनको भी दे देते हैं तुम भी खाओ तुमको मिल गई। हाँ ये खा रहे टॉफी देखो ये देखो एक छोटी छोटी एक और आ गई। ये कौन है भाई क्या नाम है तुम्हारा? अरे ये तो बहुत छोटी है क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारे नाक से तो वो निकल रहा है घी तुम्हारे नाक से तो घी निकल रहा है घी देसी घी ओके। तो इनका एक घर जो है पीछे है ये अब लोगों ने जो है अपने पुराने पुश्तैनी घर जो है बिल्कुल छोड़ जैसे दिए हैं लेकिन यहाँ पर अभी भी इनके सयाने रहते हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं अगर वो मिलते हैं तो। ये देखिए ये लूटा लगा हुआ है गाजों का ये लग रहा है मुझे पिछले साल का है लेकिन उससे पहले मैं आपको इस घर को थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। तो लोगों ने अपने घर जो है पुश्तैनी घर तो फिलहाल छोड़ दिए हैं और फिलहाल नए मकान देखिए बिल्डिंग बना के रहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए तो ये घर है देखिए छोड़ा हुआ घर है इसको करीब 20-25 साल पहले छोड़ दिया गया है। तो इन्होंने जो है अपना घर जो है ऊपर बना लिया है सीमेंटेड इसको ये इन्होंने छोड़ दिया है लेकिन छोड़ने के अलावा ये इसमें क्या करते हैं थोड़ा बहुत अपने जानवरों के लिए घास वगैरह रखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आइए ये देखिए ये घर है आप घर की हालत देख सकते हैं ये देखिए तो ये है इनकी घर की हालत। घर बिल्कुल टूट चुका है ऊपर से मतलब बिल्कुल बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं तो रहने का तो मतलब इसमें है नहीं लेकिन फिलहाल ये जो घास फूस है ये यहाँ पर रखी है मतलब घर का इस्तेमाल किया गया है किसी तरह से यूज कर रखा है। बाकी और देखिए ऊपर देखिए आप देख सकते हो मुझे लग रहा है 25 से 30 साल इस घर को छोड़े हुए इनको हो गए हैं और इतने बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर हो गए हैं। ये देखिए इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं अगर मैं इसमें पैर रखूंगा तो मैं आदमी इसमें सीधे नीचे जा सकता है। ये देखिए सारा ऊपर देखिए सब खत्म हो चुका है कुछ नहीं है लेकिन फिलहाल अब ये लोग अपने बड़े नए मकान बना करके ऊपर कहीं रहते हैं। यही है हमारे पहाड़ की विडंबना यही हमारे पहाड़ों की इस वक्त की वर्तमान स्थिति। कुछ पलायन कुछ लोगों को देखा देखी भीड़ चाल में लोग अपने इन पुश्तैनी मकानों से मुंह मोड़ के हालांकि कुछ दिक्कतें तो इस मकानों की भी है क्योंकि जो मकान 70-80 साल से ज्यादा पुराने हो जाते हैं वो ऊपर से चूने लगते हैं जैसा ये मकान हो रहा है लेकिन वो मेंटेनेंस के अभाव में होता है। बाकी लोग जो रह रहे हैं वो तो अभी भी रह ही रहे हैं वो अपना ठीक ठाक करा के रह लेते हैं लेकिन लोग क्या करते हैं जिनके पास ज्यादा साधन है जिनके पास ज्यादा सुविधाएं हैं जिनके पास व्यवस्थाएं हैं वो अलग गांव में ही अलग बना कर रह भी रहे हैं। बाकी कुछ लोग तो बाहर चले जाते हैं। खैर ये लोग तो इसी गांव में रह रहे हैं ऊपर लेंटर वाला बना करके लेकिन यहाँ पर फिलहाल मानवीय गतिविधियां मुझे नजर आ रही हैं। यहाँ पे लोग रहते भी हैं। देखिए आपको लग रहा होगा बाल्टी रखी है बर्तन रखे हुए हैं तो यहाँ पर वो नहीं रहते। अब मुझे पता लगा यहाँ पर वो लोग नहीं रहते कोई और यहाँ पर रहता है और मेरे ख्याल से वो ऐसे ही उन्होंने रहने के लिए दे रखा है। तो यही है हमारे आप पहाड़ के किसी भी गांव में चले जाएंगे किसी भी मुल्क में चले जाएंगे कहीं भी चले जाएंगे वहां पर आपको लगभग सेम स्थितियां देखने को मिलेंगी।
चलिए बढ़ते हैं आगे। ऊपर कुछ मकान मुझे और बंद दिखाई दे रहे हैं, वहां को आपको ले चलते हैं। ये बाकली जो है सड़क से भी दिखाई देती है दूर से। यहां पर कुछ लोग हैं मुझे नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये है सबसे बड़ी बाकली, इस गांव की सबसे बड़ी बाकली है ये। तो एक इस गांव की सबसे बड़ी बाकली में मैं आ गया हूं, आपको दिख रहा होगा, देखिए बिल्कुल हवेली नुमा। तो ये पुराने समय के लोगों की एक इंजीनियरिंग थी, उनकी एक कलाकारी थी, जो आज आपको सामने इतने बड़े भवन के रूप में दिखाई दे रही है। बाकी आप उसके बगल में एक घर देख सकते हैं। तो इतनी बड़ी बाकली इस एरिया में तो मैंने अभी यहाँ पर नहीं देखी है। तो इसमें एक समय करीब 7 से 8 परिवार रहा करते थे, लेकिन ये अब एक समय जो है 7-8 परिवार रहते थे, आज शायद 1 या 2 परिवार यहाँ पे रह रहे हैं। तो मकानों का, भवनों का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बिल्कुल पुरातत्व पुराने शैली में, दुपरा शैली के मकान हैं। और अक्सर पहाड़ों में जो है इसी तरह के मकान आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आज लोग अपने इन मकानों को छोड़कर भौतिकतावादी एक मतलब एक भीड़ चाल में हल्द्वानी, दिल्ली, बम्बई, जहां जहां को जा रहे हैं वहां को वो लोग चले जा रहे हैं। तो फिर फिलहाल पहाड़ों में कुछ लोगों ने घर या आबाद ऐसे करे हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं पर मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, बहुत जगहों में जाता हूँ, बहुत मुल्कों में जाता हूँ, बहुत दूर दूर जाता हूँ, लेकिन वहां पर इससे भी अच्छे अच्छे मकान लोगों को खाली है। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। ये चीज देखिए, ये चीज आज आपको लाखों रुपए दे करके आज नहीं मिलेंगी। आज आप जो सीमेंटेड मकान है, सीमेंटेड मकान बनते हैं, बड़ी बड़ी हवेलियां बनती है, बड़े बड़े भवन बनते हैं, तो उनमें ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। ये हमारे पुराने बुजुर्गों की कलाकारी थी। लेकिन फिलहाल कुछ लोगों ने छोड़ दिया है, कुछ लोग बिल्कुल निष्ठुर होकर जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग फिलहाल अपने गांव में भले ही फॉर्मेलिटी के लिए रह रहे हैं, लेकिन रह रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप नमस्कार, मैं यही डोबा गांव का रहने वाला हूं। ये जो हमारा मकान है, ये बहुत पुराना मकान है, लगभग इसको 60-70 साल हो चुके हैं। जो ये हमारा ये नया मकान है, इसको लगभग 30 साल हो चुके हैं। ये जो हमारी बाकली है, ये हमारे पुराने ज़माने से ही यहाँ होली होती है, और ये सबसे लंबी बाकली होने की वजह से यहाँ होली होती है। अभी भी यहाँ होली होती है। यहाँ जो हमारे वहाँ उस कमरे हैं, वहाँ अंदर, उसके अंदर होली का दिया जलता है। अभी थोड़ा सा यहाँ काम चला है, इस वजह से थोड़ा सा ये सरिया वरिया है, और यहाँ पर होली की धुनी रहती है हमारे यहाँ पर होली का प्रसाद बनता है। होली का दिया इस कमरे के अंदर जलता है। जब पहले खड़ी होली शुरू होती है या शिवरात्रि से, तो यहाँ धुनी स्टार्ट हो जाती है, धुनी जलनी शुरू हो जाती है। जब होली शुरू होती है, जैसे जिस दिन से रंग पड़ना शुरू होता है, उस दिन से यहाँ अंदर दिया जलता है। इसके अंदर ये परंपरा कब से शुरू हुई है? ये लगभग 50 साल हो चुके होंगे। इस परंपरा को 50 साल शुरू हो गए कि होली का दिया जलता है। हाँ, ये मैं आज पहली बार सुना। कहीं पे हो सकता है और जगह होता हो। हाँ। अच्छा, तो ये है जो हमारा छत वाला मकान है, लेंटर वाला मकान है, इसमें गर्मियों के दिनों में बहुत गर्मी पड़ती है। जो हमारा ये मकान है, इसमें बिल्कुल अंदर ठंडा रहता है, बिल्कुल मौसम। अंदर का टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री से कम ही रहता है, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ जाए इस मकान में। यहाँ तो बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा, अंदर का भी और भी बढ़ जाएगा। जाड़ों में गर्म रहता है। रोजगार की कमी होने की वजह से लाइन हो चुका है। काफी लोग तो गवर्नमेंट जॉब में है। हमारे यहाँ जो डोबा का है, गवर्नमेंट जॉब का परसेंटेज ज्यादा है। यहाँ जो डोबा गाँव टंगड़िया बिरादरी का सबसे बड़ा गाँव है। ये द्वारका चिन्हा से लेकर शुरू होता है टंगड़िया गांव, लेकिन गिरेचना तक खत्म होता है। तो 1000 टंगड़िया रहते होंगे इस गांव में। 1000 टंगड़िया रहते हैं। हाँ, ऐसा। तो ये संख्या कुमाऊं में किसी भी इलाके की एक बिरादरी की सबसे बड़ी संख्या हो सकती है। हाँ। इतनी बड़ी बिरादरी मेरे ख्याल से कहीं नहीं है ना। 1000 टंगड़िया रहते होंगे। 1000 टंगड़िया। चलिए विमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने घर के बारे में, अपने गाँव के बारे में जानकारी दी, अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार होली की शुरुआत में एक बार मैं आपके गांव में आना चाहूंगा। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पांडे जी आपका। तो ये जान के अच्छा लगा। ये बाकली, ये इस गांव की सबसे बड़ी हवेली है, सबसे बड़ी बाकली है, और ये त्रिपुरा शैली की है। त्रिपुरा शैली मतलब त्रिपुर कहा जाता है हमारे ऊपर वाले हिस्से को, लेकिन इनका जो ऊपर वाला हिस्सा है आदमकद है। मतलब इसमें एक हमारे जो त्रिपुर है वो तो छोटे हैं, इनका जो त्रिपुर है बड़ा है। तो त्रिपुरा शैली का बड़ा मकान है दुपरा शैली में। तो इस आंगन से ही इस गांव की एकादशी से, शिवरात्रि से होली की शुरुआत होती है। यहाँ पे होली की धुनी लगती है और अंदर होली का दिया जलता है।
यहाँ सुधार से जब ये बिगड़ गो मुझे आखिर देखने 15 साल में ब्याह हुआ 2 साल में रहना जब ब्याह का गुजर गया है के न नानो न तीनो न आखन भाले नहीं पकाई राले नहीं पकाई उसे संसानी पकाई मुझे उसका आँख फूट गया है। तो ये तुम ये मेरे उछा अच्छा तो फिर को देखो मैं तुमको देखभाल को कर भट्टी सन जिसानो 19 कोई बम्बई सन कोई दिल्ली सन कोई बाजार सन कोई कहीं सन तो कब तक उन्हीं ना यहाँ तुमको देखूं बैठूं कब तक घर आया तो उन्हीं भाई क्या कंसा कौश कंसा उन्हीं भाई क्यों कर तो गुजार कशी हूँ पे कश के नहीं होने जा के कोशिश कर दो गुजारो बड़ा 1500 मिलो क्यों हूँ पे व्हील क्या नहीं होन बहुत खर्चे भाई पे खर्च जम्मा खर्च भाई ब्याह काम वल पल मंदिर 6 मन में चश्म बुझाउनु पर्ने आँखा नहीं देखन 500 दवाई ल्याउनु पर्ने आँखा ए मणा के नहीं होने जा के गर्नु यार तो खाली कोण भाटी भए तो गाँव जो वो छन उनको चाहना चाहिए तुमको देखना चाहिए उनको के तुम्हारे जी के प्रयास करना चाहिए व्यवस्था करना चाहिए पराने ल जो लक्षण आजकल समय कहीं बा वो का करनी सा वोट तो तुम दिशा उनको हां वोट तो तुम दिशा ना हां तुम का इजला बोजला बबला आमला सब तो मसा गनी सब तुम अच्छा को नहीं के नहीं भए भी दा को कुछ न त नको कदिनी के गर्नु तो मैथ में कोई उनी ना मैथ में चाहूं उनी बा मी जाने भा कब ते ये संसानी हो तुम जाने भैया हो मिल चलो काटो बे जदू छन काटो बे के करछा बे यार अब ना काटी बो पीड़ है क्या खन लगड़ा पड़म ता लागे सारा मोह दी सारे पीड़ है क्या अब चलो के प्रयास हॉल पे अगर वीडियो माध्यम तुम आवाज क्या जाल ने तो के प्रयास करूं प्रधान जो कौन ठीक छो पे है ओके 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 एक घर ये आया इस डोबा गांव का बड़ा ही सुंदर घर है। ये भी दूर से दिखाई दे रहा था मुझे। ये छोटा है पुराना है वो थोड़ा सा नया है लेकिन उसमें अभी तो ये जो है दोनों एक ही परिवार के हैं। वो चाचा हैं ये ताऊ हैं ये बड़े हैं। तो इनका जो है ये पुराना दुपरा शैली वाला है। उन्होंने सीमेंटेड बना रखा है लेकिन सीमेंटेड के साथ साथ इन्होंने अपने घर को उसी तरह का बना रखा है जैसे कि इनके ये वाले घर है। ये देखिए यहाँ भी एक और नक्काशी वाला घर है। मतलब एक से एक बढ़कर आपको यहाँ पर मकान यहाँ पर दिखाई देंगे इस गांव में। खासकर पहाड़ों के दूरस्थ गांव में आपको दिखेंगे। ये देखिए नक्काशी वाले दरवाजे, ये मजबूत लकड़ी का बना एक सदर दरवाजा, बीच में ऐपण दी हुई सीढ़ियां और इधर उधर फड़ब्याट। इसको फड़ब्याट कहा जाता है, पार्टीशन। मतलब यह है कि एक भाई का हिस्सा उधर एक भाई का हिस्सा उधर और बीच में दिया जलाने का ऊपर आपको दिख रहा होगा। और ये आला कहते हैं बीच में, इसको जाला भी कह देते हैं आला भी कह देते हैं। इसमें सामान वगैरह रखा जाता है थोड़ा बहुत जरूरत का। ये देखिए सीढ़ियों में इस तरह से ये देखिए ऐपण दिए जाते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो ये मकान जो है हमारे पहाड़ों के बिल्डिंगों से हवेलियों से ज्यादा अच्छे नजर आते हैं। और ये भी उसी तरह का है। ये देखिए बीच में ओखल, ये ओखल है और ओखल में देखिए गेरू से वो किया गया है। इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब समझे आप? अच्छा इसमें ऐपड़ भी देंगे आप? देंगे मतलब। अब ये जा रही है जल्दीबाजी में घास को, ये लगा रही इन्होंने दौड़। तो इतनी जल्दी है देखो गांव वालों को। ये देखो क्या जा रहे हैं, घास काटने या बाज काटने जा रही है देखिए। तो इनको टाइम नहीं है। ये देखो एक और आ गए। हाँ भाई हेलो, क्या चाहिए? टॉफी? टॉफी चाहिए? को पहले पैलक को ये पैलक कह रहे हैं। देखो पैलक कह रहे हैं, लो। तो इसको थोड़ा सा इन्होंने देखिए, ये है ओखल और थोड़ा सा बारिश हुई है, इसमें पानी पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि थोड़ा बारिश हुई है, ज्यादा नहीं हुई है। और बगल में इन्होंने घर को बिल्कुल ऐसे बना रखा है जैसे कि हमारे पहाड़ के पुराने घर होते हैं। खूब बड़ा सा आंगन है
बहुत ही सुंदर, और सीमेंटेड होने के बावजूद भी जो है बहुत ही सुंदर नक्काशी वाले दरवाजे और ऐपण वाली सीढ़ियाँ। तो ये सब आपको गांव में ही मिलेगा। तो अब चलते हैं हम गांव के धारे की तरफ, उसके बाद मैं थोड़ा बाद में जाऊंगा मंदिर को। गांव का धारा है, मैं आपको धारा दिखा देता हूं, और बहुत ही मीठा और शुद्ध पानी है इस धारे का, और फेमस धारा है ये। और ये धारा जो है गांव की गर्मियों में जब पानी कम हो जाता है तो गांव की पानी की पीने की आपूर्ति करता है। अभी इसमें पानी थोड़ा कम क्या है, पानी तो अच्छा है, लेकिन बरसातों में जो ये है बहुत ज़्यादा ये सब पानी हो जाता है। मैंने देखा एक बार ये। मैं आपको दिखाता हूं इस गांव की पानी की आपूर्ति का एक बड़ा स्रोत, जो कि इस गांव के बसावट के समय यहाँ पर इन लोगों को मिला था। इनके जो बुजुर्ग हैं जब इस गांव में आए थे तो उस वक्त जो है ये धारा यहाँ पे था, और बताते हैं कि इसी धारे की वजह से ये गांव पूरा बस गया, डूबा। तो चलिए, थोड़ा सा ऊपर सांस फूल गई है, चढ़ाई में आना पड़ा, लेकिन वो धारा मैं आपको जरूर दिखाऊंगा जो कि इस गाँव की बसासत के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए कितनी शानदार जगह पे धारा बना हुआ है, और ऊपर जो है सब बांज के, काफल के, बुरांश के, उतीस के और कई तरह की जो चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष हैं उनके बीच में ये उनकी जड़ से पानी आता है यहाँ पर। और गांव के लोग बताते हैं जब इस गांव का मतलब बसासत नहीं हुई थी तो तब से ये धारा यहाँ पर मौजूद है, और इस गांव के बसने का जो इतिहास है इस धारे के साथ जुड़ा हुआ है। इसे कहते हैं सिल धारा। इस गांव के लोग, हालांकि धारा कुछ भी हो सकता है जो प्राकृतिक पानी का स्रोत है, लेकिन गांव वालों ने मिलकर इसे सिल धारे का नाम दिया है। सिल होता है हमारे घर में जो मसाले पीसने वाला सिल बट्टा के होता है उसका जो सिल होता है, लेकिन उसका कारण ये है, तो जब ये गांव जब बसा था, इनके पूर्वजों ने गांव को बसाया था, तो यहाँ पर इस पानी के स्रोत से ही वजह से ही ये गांव बसा हुआ है, क्योंकि जहाँ पर पानी वहां पर आबादी। अगर ये पानी नहीं होता तो शायद ये लोग यहाँ पर ना बसते। इसे कहते हैं सिल धारा, इसमें लिखा भी हुआ है सिल धारा। और इसमें गर्मियों में भी खूब मोटा पानी आता है, ये देखिए, और पानी ठंडा भी है, पानी मीठा भी है। और जल हमारे जीवन से, हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। जहाँ पर जल नहीं है वहाँ पर कोई बसासत की आप कल्पना नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुदरत ने इस गांव वालों को इतना बड़ा पानी का यहाँ पे स्रोत दिया है। हालांकि ये स्रोत काफ़ी दूर है, अब तो घर घर पानी की लाइनें पहुँच गई हैं, पानी की आपूर्ति की कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब गांव बसा रहा होगा, शुरुआत हुई होगी, तो इसी धारे से, हालांकि बाद में पक्का भी बना दिया गया है, ये कच्चे रूप में होता होगा। और ऊपर देखिए पूरा जंगल है, भयंकर जंगल है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हल्का जंगल है, और कई तरह के इसमें वर्षावन, कई तरह के चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष हैं, उन्हीं के जड़ों से ये पानी आता है। इसका मूल स्रोत क्या है ये तो गांव वाले कोई सयाने लोग मिलकर मुझे बताएंगे कि इसका मूल स्रोत क्या है, लेकिन फिलहाल ये इस गांव के लिए एक वरदान के रूप में यहाँ पर सामने है। तो धीरे धीरे गांव के प्रधान जी ने, जहाँ के जो मुखिया हैं, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया है। यहाँ पर एक शौचालय भी बनवा दिया है, ये देखिए, यहाँ पर महिला स्नान गृह भी बना दिया है। यहाँ पर धारे के बगल में एक क्रियाघर भी बना हुआ है, देखिए लेंटर वाला आपको दिख रहा है। इसी के बगल में महिलाओं के लिए कपड़े बदलने वाला और पुरुषों के एक शौचालय। तो
तो यहाँ पर बनाया गया है। और इसके अलावा ये सीढ़ियाँ भी पक्की बनाई गई हैं। इसके लिए मैं एक बार फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें गाँव के विकास का आईना होती है। आपका क्या नाम है? चंदन सिंह। चंदन सिंह। कहाँ रहते हैं आप? मैं डूबा। गांव में ही रहते हैं? हाँ, गाँव में। कहीं जो नौकरी करते हैं गांव में ही? तो फिलहाल गांव में ही है। तो बाकी क्या कहेंगे अपने गांव के बारे में, कितना विकास हुआ है इस कुछ 25 वर्ष में? हाँ, ये प्रधान जी ने बनवाया है, जो धारा है अभी हुआ है, तो पंची योजना में ये हुआ है। ये टाइलें लगी हैं अभी, एक टाइलें लगी है। और ये स्नान घर बनाए हैं, वहाँ क्रिया करने वाला है। क्रिया करने वाला? हाँ, दो स्नान घर बने हैं। पहले क्या होता था? पहले कहाँ जाते थे क्रिया करने के लिए? पहले भी यहाँ नहीं आते थे, पहले वैसे था। वैसे था, हल्का। अच्छा, आप क्या करते हो गाँव में उसके अलावा? मैं घर खेती से करता हूँ। खेती का काम करते हैं। बाकी खेती सही है? ठीक ठाक है। चले, ये बंदरों का आतंक हो गया, थोड़ा सुअरों का आतंक हो गया, ये चीज है। ये तो गांव की सभी समस्या है। अगर ये ना हो तो खेती में का आनंद ही कुछ और हो। चलिए चंदन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चंदन सिंह जी ने बताया यहाँ पर पहले क्रियाघर ऐसे ही था, अस्थायी था, लेकिन अब यहाँ पर स्थायी बना दिया गया है। गाँव में कोई भी मतलब अंतिम संस्कार के बाद जो दिन होते हैं 13 दिन, उनके लिए उन 12 दिन में उसमें क्रिया होती है हमारे वहाँ, जो घर से यहाँ पे आते हैं, इसे घाट कहा जाता है। तो यहाँ पर लोग आते हैं क्योंकि जहाँ पे पानी होता है वहीं पे गति और वहीं पे क्रिया होती है। तो यहाँ पर बना रखा है, पक्का बना रखा है, ठीक है, अच्छा लगा। तो यहाँ पहले कच्चा था, और यहीं पर कभी आप हमारे पहाड़ों में आप देखेंगे कहीं कहीं पर कहते हैं घाट जाने की वो एक परंपरा होती है उन 12 दिनों में। तो यहाँ पे आते हैं, यहीं क्रिया होती है, और उसके बगल में धारा है। और उसके साथ साथ आसपास जो जंगल हैं, ये बहुत ही आनंदित कर रहे हैं, बहुत ही आनंदित कर रहे हैं। अच्छा लगा इस गांव में आकर के, और जो चीजें नहीं देखी थी वो आज मैंने देख ली। तो एक बार फिर मैं गांव के जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके काम दिख रहे हैं, लेकिन कुछ समस्याएं हैं, उन्हें गांव वालों ने साथ मिलकर सुलझाना होगा। बहुत चीज़ें हैं, एक तो जंगली सुअरों की, बंदरों की, नीलगाय, और दूसरा गांव में पशु चिकित्सालय ना होना और उसमें डॉक्टर ना होना। ये चीज़ मुझे गांव वालों ने बताई, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा, क्योंकि गांव की जो आर्थिकी है वो पशुपालन से है, और पशुपालन से संबंधित विभाग में अगर डॉक्टर नहीं होगा तो गांव वाले कहाँ ले जाएंगे। बस ये चीज़ है, क्योंकि दुख तकलीफ भी होती है। बेजुबान जानवर है, अपने तकलीफ वो कह नहीं सकता, लेकिन जो तकलीफ हमें उसकी महसूस होती है, उसे ठीक कराने के लिए, उसका इलाज कराने के लिए डॉक्टर होना चाहिए। तो चलिए, शाम होती जा रही है वैसे, और 5:30 बज चुका है, और मुझे काफ़ी समय हो गया है। अभी मैं कुछ घरों में और जाऊंगा, उसके बाद इस गांव के गोला मंदिर में जाऊंगा, जो कि अभी नया बनाया गया है, और उसके बाद कुछ और लोगों से मुलाकात करके फिर इस वीडियो को समाप्त कर दूंगा। बहुत ही सुंदर सा दुपरा शैली का एक शानदार मकान मुझे ये सामने नजर आया है, जो आपको भी दिख रहा होगा। ये घर जो है, अक्सर मुझे सड़क से आते जाते इस पे मेरी नजर जरूर पड़ती थी, क्योंकि इसकी जो छत है, इसके जो दरवाजों का डिजाइन है, दरवाजों का पेंट है, वो दूर से किसी को भी आकर्षित करता है। तो मैं यहाँ उतरने का मेरा एक बार मैं प्रयास करता हूँ, कोई अगर मिलता है तो। और बहुत ही सुंदर लग रहा है, दूर से देखिए कितनी चौड़ी और कितनी लंबी बाकली है। और पहले के लोगों ने इसी तरह के घरों का चुनाव, इसी तरह की जगहों का चुनाव अपने रहने के लिए किया होता था, ताकि वो लोग फरांग करके रह सकें। फरांग मतलब आराम से, फैल के बिल्कुल। तो यहाँ से देखिए व्यू दिख रहा है पूरा गांव का, पूरा नीचे का पूरा व्यू नजर आ रहा है, और पानी के 2-2 नल भी दिखाई दे रहे हैं। वाह भाई वाह, अब धारे को कौन पूछ रहा है। ये देखो, और एक बार फिर ये वाला घर। हाँ जी, कैसे पे कारबार जा कारबार ये भैंस तो पूरी ब्याई बेचे तो ये थोड़ा हो तो ब्याई के लिए बेचो। ब्याई बेचे, मैं तबीयत खराब है ना, 3-4 महीना हस्बैंड रही बोलूं। अरे तो यहाँ कोची पे बुआर से हाँ 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 अच्छा। तो ये तुम पूर्व तुम्हारे उछायो, पूर्व तुम्हारा भाई ना पूरा। अच्छा, एक दोहर का छू
दुकान वाली, एक दुकान वाली छू। अच्छा, ये कब बड़ा कदू साल लगी? 90 में बनाया था। बढ़िया बना रखा मकान बहुत। और तो दाई और किसी पे भैंस तुम कौन सा बेचे है तो चाह पानी लीजिए गेहूँ पे दूध लग रहा। और खेत पत में केचू खेत पात भैया साग सब्जी लग रहा। दूर नहीं करना मतलब दूर के ना दूर लो भैया खेत बा जाए बात तो कोनो खार बात तो ये नाचू खेत पे सब कमाई गई। अच्छा, सब कमाई भाई तो कर सकता पे और बाहर कनी बेबी आई इतना कनी भयो ये जंगीर बाग पे हो यार का चैन हूं अलबे तबीयत खराब हो यार, तबीयत खराब जो है के कर छापे। चलो बढ़िया छु यार, ये घर तुम्हारा बढ़िया छु यार। घर बढ़िया ऐसे बड़े पाथर आयो, पाथर वाला बड़ी बढ़िया भाई, बढ़िया भाई पाथर आओ बाद में लंडर आओ बड़े आयो पाथर आओ मकान। हाँ ये देखिए, तो मैं आपको तो एक बार और दिखाता हूँ पहाड़ के पाथर वाले मकानों की रौनक। इनकी क्या रौनक है देखिए। लगभग सीढ़ियों में ऐपड़ देने की जो परंपरा है जो लगभग पहाड़ में एक जैसी है। कहीं पे कम है तो कहीं पे ज्यादा है। कुछ लोग पेंट से कर देते हैं, कुछ लोग गेरू और उससे कर देते हैं। ये देखो, ये तो ये 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा अलग है, हालांकि इनके एक भाई है वो बाहर नौकरी करते हैं। एक दरवाजा ये है, एक दरवाजा इनका ये वाला है। ये देखिए, और सीढ़ियों में ऐपड़ इस तरह से दिए गए हैं। और ऊपर नक्काशी देखिए, ऊपर कारीगरी देखिए, हर चीज एकदम परफेक्ट। और ये जो है ये मकान हमारे लिए, हम पहाड़ वालों के लिए एक सज होते हैं। सज का मतलब कंफर्टेबल जोन। हम लोग पहाड़ के लोग ज्यादातर जो बाहर चले गए हो तो खैर अलग बात है, सीमेंट के मकानों में सज आराम नहीं मिलता है। आराम मिलता है तो इन्हीं मकानों में मिलता है। ये देखिए क्या बात है, ये ऐसा मिलेगा क्या हल्द्वानी और रुद्रपुर दिल्ली पर? ये देखो ऐसा मिलेगा, मतलब ही नहीं हुआ मिल जाए। और आज मौसम भी बड़ा शानदार है और आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन गांव दिखाने का मुझे मौका मिला है। तो चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे। एक घर और कवर करना है, उसके बाद जाऊंगा मैं मंदिर को। वो सामने आपको मंदिर दिख रहा है 3 गुंबद वाला, वो गोलाथान है। उसको थोड़ा सा उसका जीर्णोद्धार करके, उसको मॉडिफाई करके उसको रेनोवेट किया गया है, बढ़िया बनाया गया है। तो वहां पर आपको एक बार दर्शन जरूर कराएंगे और उसके बाद फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। शिमला मिर्च की पेड़ है, बैगन। क्या हो रहे हैं तुम्हारे? क्या हो रहे हैं? अरे बाप रे, मारेंगे? अच्छा मारने के लिए आ रहे हैं? नहीं मारेंगे तो नहीं। ये देखिए शिमला मिर्च है, ये शिमला मिर्च है ना? हाँ, शिमला मिर्च और बैगन लगा रखे। वाह, ये तो बेचने के पर्पस के भी लग रहे हैं मुझे, ये खाने के पर्पस के हैं। हाँ ये भी ना बात। बच्चे मेरे साथ हैं, ये मेरे गाइड बन के मेरे साथ हैं। ये देखो, हाँ जी मजे आ रहे हैं। स्कूल बंद है, इनके आ रखे मजे, मजे से घूम रहे हैं। अब वहां पर हम उसी जगह पे आ गए हैं जहां पर हम यहां से गए थे। ये धारा हमने छोड़ा था, ये देखिए हम वहीं पर आ गए हैं। ये देखो बच्चों ने लाइन लगा रखी है मेरे साथ। ये शुरू से मेरे गाइड बने हुए हैं। ये देखो इनका कारोबार शुरू हो गया है। ये देखो ये घास दिया जा रहा है। घास दे दिया तुमने? वाह भाई वाह। ये है देखो बच्चों का कारोबार। अरे डर मत डर मत डर मत। नमस्ते, मेरा नाम खुशी है, मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। ये मेरा गांव डोबा है और ये हमारी गाय बच्ची लोग हैं, इन्हें हम खाना देते हैं। हमारी छुट्टियाँ पड़ी है तो हम अपनी मम्मी दादी लोगों की मदद करते हैं और यहाँ पे उनकी मदद करके इनको घास और पानी देते हैं। अभी मम्मी लोग कहाँ हैं? अभी मम्मी लोग खेत में काम कर रहे हैं और हमको घर में काम करने के लिए बोला है, हम उनकी मदद करने के लिए। और अपने गाँव के बारे में क्या कहना चाहोगे? हमारा गाँव छोटा सा और सबसे अच्छा है और ये गांव बहुत सुंदर है। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है और बहुत अच्छी हिमालय दिखता है और यहाँ का और ये इसी इलाके का सबसे बड़ा गांव। थैंक यू। तो एक घर यहाँ पर और दिखाई दे रहा है। ये भी कुछ बंद है कुछ खुला है और एक हिस्सा तो इसका मुझे ताला लगा हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी दूसरे वाले हिस्से में लोग रहते हैं और बहुत ही सुंदर। मैं इस गांव में ज़्यादातर देख रहा हूँ लोगों ने अपने सीमेंटेड मकान को भी अपने जो पुराने वाले घर हैं मिट्टी गारे वाले उसी शैली में बनाने की कोशिश की है, क्योंकि वो उसी का अनुभव अपने नए मकानों में भी लेना चाहते हैं। तो ये सामने रहा जी यहाँ का
गोलू देवता का मंदिर, जो कि बहुत बढ़िया भव्य बन चुका है अब। और ये देखो ये 1 2 3 4 ये लाइन लगा रखी इन्होंने। ये मेरे साथ ये गाइड है ये ये मेरे गाइड बने हैं। ये देखो, ये मुझे गांव घुमा रहे हैं पूरा ये देखिए, ये गांव का हिस्सा मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। वो देखिए ऊपर तक है, मुझे ऊपर। दिमाग खराब है ये तो जानबूझ के गया ना। और एक बहुत ही प्यारा सा घर, ये देखिए, सबसे इस एक विशिष्ट शैली का ये घर है। ये देखो बाघ, छोटा मगरमच्छ, छोटा मगरमच्छ, ये देखो। अरे भैया, ये देखो मगरमच्छ बैठे हैं, ये अपने शिकार की तलाश में बैठे हैं। ये देखो कुछ ताक में है, ये कुछ अंदर वहां चूहा हुआ, कोई मुझे लग रहा है छुछुंदर, कोई सांप, कोई चीज होगी, उसको उसके ताक में है ये आ गए। देखो ये मगरमच्छ है। हेलो बिल्ली मौसी, क्या हाल है? तो ये देखिए, एक विशिष्ट शैली का ये मकान है। ये दूर से बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, बहुत ही प्यारा दिखाई देता है। मंदिर के बगल में ये घर है। ये यहाँ पे लकड़ियों के कुछ गिल्टे रखे हुए हैं, शायद ये किसी काम के होंगे। ये देखिए क्या बात है यार, एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर शैली का एक घर यहाँ पर है। लेकिन मुझे लगता है ये शायद छोड़ा हुआ है। ये तो पक्का मैं कह सकता हूँ ये छोड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें लगे हैं कई दर्जन ताले। ये देखिए इतना बड़ा ताला, ये देखिए यहाँ पे इतना बड़ा ताला, यहाँ भी एक नहीं दो ताले। पता नहीं इतना सुंदर घर ये क्यों छोड़ा गया है और ये कहाँ है ये लोग। और देखिए इनके घर के आगे एक अखरोट का पेड़ भी है, इसमें अखरोट लगे हुए हैं और अच्छे लगे हुए हैं। देखिए गौर से आप देखेंगे तो इसमें अखरोट आपको लगे हुए दिख जाएंगे, बहुत ही सुंदर। हाँ, ये इसमें कोई नहीं रहता ना, छोड़ दिया। कहाँ चले गए? बहने थे 5, 3 की शादी हो गई है। तो चलिए अब हम चलते हैं मंदिर। यह है यहाँ का, इस गांव का सबसे बड़ा शक्ति स्थल गोलजू का मंदिर। तो अभी भी यहाँ पे काम चला हुआ है शायद, ये काफी बड़ा बना दिया है। तो ये है गांव का, इस गांव का नवनिर्मित गोलजू का मंदिर, जिसे अभी लगभग साल भर पहले बनाया गया है। पहले पुराना था और काफ़ी अच्छा बना दिया गया है इसे। और इसमें काफ़ी कुछ आपको एक्स्ट्रा जो है सुविधाएं बैठने के लिए, और मंदिर में जो धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसके लिए काफ़ी जगह यहाँ पर दी गई है। देखिए घंटियाँ इतनी सारी चढ़ाई गई हैं, लगाई गई, इतनी सारी घंटियाँ यहाँ पर। पहाड़ में जो है आपको ज्यादातर मंदिरों में जो है घंटियां ही नजर आएंगी। तो मंदिर में अभी लगा है ताला, मंदिर है बंद। तो यहीं के लोकल ही हैं पुजारी जी जो यहाँ पर इस मंदिर में दिया वगैरह जलाते हैं।
तो मैं दूसरी तरफ से सड़क में उतर आया हूँ और इस वीडियो को मैं अब यहीं पे करता हूँ समाप्त। तो इस गांव की वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना कमेंट करके, जैसा आप लोग हमेशा बताते हो। तो ये दूसरी तरफ आया हूँ मैं गया उधर से था, उतरा मैं यहाँ से हूँ। तो ये डोबा गांव था, इस मार्ग पर पड़ने वाला एक बड़ा सा गांव और टंगड़िया बिरादरी का एक बहुत बड़ा मतलब एक एरिया है ये, उसमें का एक गांव था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और गांव के डोबा गांव के लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नातेदारों में, रिश्तेदारों में शेयर करना, और कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो अगली किसी वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।